हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू दिस वीडियो। ये एक्चुअली मेरे होम टाउन गाँव की वीडियो है। मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं मेरे गांव का है। अभी शाम के 4:40 आसपास टाइम हो रहा है इवनिंग का, और अभी मैं टेरेस पे वॉक कर रही थी बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ। आप देख सकते हो, एक्चुअली मुझे सर्दी हो गई है इसलिए मैंने ज़्यादा अपने पे ध्यान दे दिया। तो आई एम वेयरिंग दिस स्वेटर एंड दिस कैप बिकॉज मुझे कोल्ड होगी, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। बट आई हैव टू से दिस कि ये जो नज़ारा है ये अभी इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा फ़ोन में, बट आँखों से काफ़ी क्लियर है ये नज़ारा। सो वट आई एम फीलिंग वो मैं आपको बताती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कैमरा मैं डिस्टेंस पर रखूँ, बट हाथ दर्द कर रहे हैं। ओके, तो बट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई हैव टू टेल यू, बिकॉज ये कहीं ना कहीं नेचर कॉलिंग जब होती है आपकी लाइफ में तो आपको बहुत सारे संकेत आते हैं। तो मुझे क्या संकेत आ रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और ख़ुद के लिए भी कहीं ना कहीं जब कभी नेचर में जाऊँ और नेचर से आऊँ तो वहाँ पे जाके जो एक मैसेजेस हमें मिलते हैं वो किस तरह से हमें मिलते हैं वो हम अपने वीडियोस में ही कैप्चर कर सकते हैं। सो ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसे कैप्चर कर सकूँ और मैं इसे शेयर कर सकूँ। सो जब मैं यहाँ पहुँची थी कल शाम को, मुझे एकदम अद्भुत सी शांति महसूस हुई भीतर। और जैसे ही कल एकदम मतलब मैं फुल ट्रैवलिंग में आई वॉज नॉट वेल, तो मैंने काफ़ी रेस्ट किया। तो जब मैं यहाँ आई आई वॉज फीलिंग सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, पीसफुल एनर्जी, एकदम काम कंपोज्ड। नेचर की एनर्जी बहुत बहुत रिलैक्सेशन वाली होती है। अगर इसे निर्विचार होकर अगर हम सुनते हैं तभी सुनाई देती है। अभी मैं टेरेस में हूँ, ये शांति मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ। कल से लेकर आज सुबह तक मैंने जो शांति महसूस की वो भी बहुत अद्भुत थी। इवनिंग की एक अलग एनर्जी होती है नेचर की, और मॉर्निंग की एक अलग एनर्जी होती है। तो इवनिंग की एनर्जी लो हो जाती है, बट स्टिल अगर आप नेचर में मेडिटेट करके सोते हो रिलैक्स माइंडसेट के साथ, बुक्स पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, रिलैक्स माइंडसेट के साथ खाते हो, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग करते हो, ड्रिंकिंग मतलब टी ड्रिंक या वाटर, तो आपके अंदर एक रिलैक्स शांति जाती है, फिर आपको एक अद्भुत रिलैक्सेशन के साथ नींद आती है। बट अगर आप मॉर्निंग की बात करो तो सन की एक अलग एनर्जी होती है जो कि बहुत बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है, जो कि आपको एक ऐसा फील देती है कि ये भी कर लिया जाए वो भी कर लिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं व्हेन इट कम्स टू सन। इट गिव्स यू दैट एनर्जी की कुछ नया करना चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए, लेट्स डू दिस, लेट्स गो देयर। तो सन की एनर्जी में एक अलग एनर्जी मैंने फील की है, और ये बहुत बार फील किया है, बट अब जाके वो स्ट्रॉन्ग फील है कि व्हेन इट कम्स टू सन का एनर्जी तो वो फील होता है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फील। स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फील आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाते हो बिकॉज वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हीलिंग एनर्जी होती है सन की, विटामिन डी के साथ आता है सन। खाना अगर आप खा रहे हो, एक्सरसाइज आप सन के प्रेजेंस में कर रहे हो, वॉक आप सन के प्रेजेंस में कर रहे हो, यू आर गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ हीलिंग टू योर बॉडी। सन रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट्स रियली डायरेक्ट। कोई इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हवा इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू नेचर, और यहाँ का AQI भी बहुत कम है, मैंने चेक नहीं किया, बट आई रियली कैन फील कि कोई टॉक्सिक स्मेल नहीं आ रही है। रिलैक्स, माई नोज इज़ फीलिंग सो हैप्पी, लाइक मुझे कोई भी तरह से कहीं से भी कोई भी स्मेल नहीं आ रही। जो मैंने महसूस किया दिल्ली में वैसा कुछ कोई स्मेल नहीं है। इट्स रियली गुड एनर्जी, गुड एनर्जी, गुड एयर, फ्री फ्रॉम टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक गैसेस नहीं है यहाँ पे। सो बहुत बहुत अद्भुत आनंद है। नेचर में एक अद्भुत सी शांति है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस शांति में भी मुझे पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है।
अब वो मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि वो पेड़ों के अंदर है, पर ये जो पेड़ है मेरे पीछे, यहाँ से आ रही आवाज़, वहाँ से आ रही आवाज़। वो जो पीछे आपको दिख रहा है घना पेड़ है ये वाला, यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से। और इधर पूरे ये पूरा जंगल है मेरे घर के पीछे, ये पूरा जंगल है एक्चुअली। दिखाती हूँ मैं आपको, इट्स रियली ब्यूटीफुल यू नो। ये देखो, ये जो पूरा है ना, ये वाड़ी है, इसके पीछे जंगल ही जंगल है। ये ऊपर रास्ता जाता है, ये गांव की तरफ जाता है। ऊपर हमारा एक्चुअल गांव है, हमें नीचे एक घर डाला, लेकिन ये जंगल के साथ ये पूरा एरिया कनेक्टेड है, दिस वन। और ये जंगल पूरा कनेक्टेड है नीचे से, मतलब यहाँ से ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है। सो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पक्षियों को देखा मैंने, और साइलेंस को जैसे मैंने महसूस किया कहीं ना कहीं। कल जो तबीयत बहुत ख़राब थी, मॉर्निंग में मेरा लिटरली हेल्थ अच्छा हुआ, दैट्स अ ब्लेसिंग। मैंने कई मैसेज क्लियरली भेज दिया था कि मुझे ठीक होना है कल तक, एंड आई वांट टू फील गुड। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ व्हेन यू हैव द क्लियर इंटेंशन कि आपको क्या चाहिए नेचर से, नेचर गिव्स यू दैट। इंटेंशन क्लियर था तो मुझे पता था कि मुझे सन की लाइट में क्या क्या करना है। आई डिड वॉकिंग, आई डिड एक्सरसाइज, आई डिड मेडिटेशन, एंड मैंने अच्छा सा हेड मसाज भी लिया, एंड आई हैड गुड हीलिंग बाथ विद लिसनिंग गुड म्यूज़िक। मैंने हीलिंग रिलैक्सेशन म्यूज़िक के साथ हीलिंग बाथ ली। बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन। जब मैं बाथरूम से आई, मैंने देखा, आई फेल्ट दैट एनर्जी, दैट आई एम रियली गुड। उस समय मुझे लगा जैसे जो भी मुझे लगा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने सब कुछ किया। आफ्टर सो लॉन्ग मैंने एक्सरसाइज की, अपने बॉडी को रिलैक्स फील कराया, मैंने सारे मसल्स को स्ट्रेच किया। जो कि 4 दिन का गैप आ गया था मेरे कज़न की वेडिंग की वजह से, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि वह जगह ही नहीं थी। बट नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, बट स्टिल और बॉडी को खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि गैप अगर 4 दिन का भी आ जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बट स्टिल चीज़ें की, एंड टुमारो आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। तो मेरे पास ज़्यादा वीडियो बनाने का समय नहीं है, बट स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दूँगी, क्लिप्स, ताकि आपको पता चले। बट अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव ओनली 1 डे, तो इसके बारे में अभी तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी। बट येस, ये अगर मॉर्निंग का समय होता तो मैं वीडियो बना रही होती तो शायद कुछ और होता, बट मैंने आज खुद को ही टाइम दिया और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो जितना भी है, मैंने यहाँ से जितना भी लिया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब 1 साल के बाद, या आई डोंट नो कब मैं वापस आऊँगी, तब तक यहाँ के रोड्स भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर रोड्स अच्छे हो जाएंगे तो ऊपर जाने का पाथ, जो रास्ता है, वो भी सही रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे यहाँ ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ ऊपर ढलौजी है, चंबा है, मनी महेश करके शंकर जी का एक बहुत मानते हैं वो एक पहाड़ है जिसका नाम मनी महेश है। वहाँ पद यात्रा होती है। पंछी दिखे मुझे उड़ते हुए। तो इसके आगे बहुत सारे पहाड़ है, और भी ऐसे पहाड़ है जो हमें दिखते नहीं है यहाँ से, बट एक लेयर है पहाड़ों की, तो वो दिख रहा है। और लाइट्स जल रही है ऊपर, मुझे लगता है वो डलहौजी है, क्योंकि डलहौजी काफ़ी ग्रो कर चुका है। इन स्ट्रक्चर्स काफ़ी वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इवन आर्मी भी है वहाँ पे। मैं गई थी पिछले साल आई गेस, तो एक अलग ग्रोथ है उस जगह, बट मैं इस बार नहीं गई क्योंकि टाइम नहीं है। बट हाँ, काफ़ी अच्छा है डलहौजी। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ से डलहौजी, और फिर वहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेकर जाते हैं। ऊपर का नज़ारा ही अलग है। बट आई जस्ट फील दैट कि नेचर को नेचर की तरह ही रहने दिया जाए तो बढ़िया है, बिकॉज ऊपर जो पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे हैं। तो और अगर स्ट्रक्चर्स बनाए गए तो नुकसान होगा। जितना स्टेबल स्ट्रक्चर हो उतना अच्छा, जितना स्टेबल
लैंड हो उतना अच्छा। आई स्टिल होप कि लोग समझें, पेड़ ना काटें और नेचर को जैसा है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर हम नेचर को परेशान करते हैं तो नेचर फिर डिज़ास्टर लाता है, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमंस, बिकॉज हमें लगता है कि ज़्यादा ही गलत हो गया, बट जब आप गलत कर रहे हो नेचर के साथ वो आपको नहीं दिखता। आप उनके पेड़ काट के लेके जा रहे हो, इट्स इलीगल, लेकिन आप कर रहे हो। आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको नेचर को उखाड़ कर फ़ायदा करवाना है। तो जब डिज़ास्टर आता है, फ्लड्स आते हैं, बादल फटता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, तो वो नेचर अपनी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। सो इफ़ यू डोंट वांट, अगर आप ऐसा कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं चाहते नेचर से, तो आपको भी नहीं देना चाहिए नेचर को। इट्स अ रियल मैसेज फ्रॉम नेचर। We should love the nature as it is, because nature is very fulfilled. हम उतने नहीं हैं, बस हमें ये पोटेंशियल दिया गया है कि हम ये महसूस कर सकें, हर चीज़ हम महसूस कर सकें, हमारे अंदर कंपैशन ला सके। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल, अगर हम उसे जगा सके तो। लेकिन अगर हमें नहीं जगाना, हमें नहीं देखना, तो लाइफ हमारी वेस्ट होती है, एंड अल्टीमेटली हमारा जो ह्यूमन लाइफ में आने का पर्पस होता है वो फुलफिल ही नहीं हो पाता। बट स्टिल आई फील दैट नेचर स्टिल फॉरगिव्स अस, लव्स अस, ब्लेस अस, और वो हर पल प्रतिपल हमें हीलिंग दे रहा है, एंड दैट्स अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। थैंक यू नेचर फॉर दिस big love, big energy, big warmth. I'm so happy. See, everything is just coming. मैं कुछ सोच के नहीं बोल रही हूँ, just coming and I'm just speaking it out. So इसी के साथ ये वीडियो को मैं अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड से बाय बाय टू नेचर। I love you. Stay tuned, everyone. Bye bye.